एसडीएम छात्रू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, एसीडी साहब, मेरे तहसीलदार साहब और अवामुन्नास जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उन सभी लोगों को मेरा दिल की उम्मीद गहराइयों से स्वागत है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। ब्लॉक दिवस का जो थीम है वो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि इससे पहले भी ब्लॉक दिवस हो चुके हुए हैं यहाँ पे। मुझे कोई ज़्यादा उसके ऊपर कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की या कोई ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपको पता है कि ब्लॉक दिवस जो प्रोग्राम है वो पब्लिक की बेनिफिट के लिए है। पब्लिक ग्रीवेंसेस एट द डोर स्टेप्स वहाँ पे इनेकाद करके उनके जो मुश्किलात हैं, जो उनके स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस वगैरह हैं, वो हम सुनते हैं, नोट डाउन करते हैं और हमने जो इंटर डिपार्टमेंटल टीम्स वगैरह रखी हुई हैं अपने अपने साथ, वो आके बैठते हैं और आपके जो ग्रीवेंसेस हैं वो खुद ही वन टू वन सुनते हैं और उनसे हम इंटरेक्शन भी करवाते हैं आप लोगों का। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने सभी डिपार्टमेंट्स की तारीफ ही की है। जितने भी काम यहाँ पे हुए हैं आप मुतमीन हैं और उससे हमें भी लगता है कि इसका मतलब है कि अगर आप लोग तारीफ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस लोगों ने बताए हैं, जैसे जल शक्ति का इशू है। बाकी स्कीम्स तो आपकी ऑलमोस्ट 90%, 70%, 60% कंप्लीट हैं, 4-5 स्कीम्स। एक किसी स्कीम में दिक्कत है, उसके लिए मैंने जो यहाँ पे हमारे एडब्ल्यू साहब आए हैं उनको मैंने हिदायत दे दी है कि वो कंट्रैक्टर को पूछें जाके और उसको उसकी एवेल्युएशन करें। अगर वो फॉल्टी है, अगर डिफॉल्ट कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर वो फिर भी नहीं सुधरता है तो उसको हम ब्लैक लिस्ट भी करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे स्कूल एजुकेशन का एक स्पेसिफिक मसला बताया गया है। जेडीओ साहब ने आपको बोल दिया है, शायद जेडीओ साहब भी मुझे लगता है नए हैं। जी सर। तो मैं अभी मुझे उनके पास ज़्यादा डाटा नहीं था। अलबत्ता फिर भी जो आपके 2 स्कूल से एक आपका है हायर सेकेंडरी स्कूल चिंगाम, उसमें शायद कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें कोई कंट्रैक्टर और लैंड ओनर का कोई इशू है। तो मैंने एसडीएम साहब को हिदायत दे दी है उसके लिए। आप वो इनको बुलाएँगे दोनों को, जो स्टेक होल्डर सारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें पर्टिकुलरली एक कंट्रैक्टर जो जिसने बनाई बिल्डिंग, क्या मसला है, उसकी कोई पेमेंट का इशू है या क्या इशू है, वो बीडीओ साहब और अपने एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और कंसर्न कलेक्टर और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिसने वो बिल्डिंग एग्जीक्यूट करवाई है, वो सारे इकट्ठे बैठ के एक मीटिंग लेके उसके ऊपर गौर खोज करके उसमें कोई भी दिक्कत जो भी मसला है पहले तो रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर आप मजिस्ट्रियल पावर यूज करके आप उस बिल्डिंग को खाली करवाएं। हो गया आपका एक इशू। और आपका जो आपका मिडिल स्कूल हावड़ा है, उसकी बिल्डिंग का मसला है, शायद वो अनसेफ बिल्डिंग है। मैंने खुद तो वो नहीं देखी है, तो मैं जेडीओ साहब को हिदायत देता हूँ कि वो पर्सनली विजिट करें वहाँ पे और वहाँ जाके देखें क्या मसला है उसको रिजॉल्व करें फटाफट। उसके अलावा आपका जो अपने जो यहाँ पे हमारे शायद ओम प्रकाश जी थे, उन्होंने एक रेज किया था इशू लाडली बेटी वाला कि वो शायद नेटवर्किंग का कुछ मसला है, उसकी वजह से काम नहीं कर रहा है। वो शायद बैकएंड से कोई दिक्कत होगी, कोई सॉफ्टवेयर में कोई मसला होगा, कोई सर्वर का मसला होगा। हम बात कर लेंगे उसके साथ क्या मसला हो सकता है। फिर 1-2 इश्यूज रेज किए थे मिस्टर गुलाम मोहम्मद जो कंडवाड़ से हैं, कंडवाड़ी नाम है शायद, मैं गलत अगर बोल रहा हूँ। तो कंडवाड़ दंबर फुट ब्रिज का मसला है, मैंने कैपेक्स में रखवाने के लिए इसको बोल दिया, बीडीओ साहब को, एसीडी साहब से बोल दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कैपेक्स में हम कोशिश करेंगे कि उस फुट ब्रिज को रखवाया। उसके बाद कंपोस्ट पिट्स की पेमेंट्स का मसला कुछ रखा, आप लोगों ने रेज किया था इशू, वो बीडीओ साहब से मैं बोलता हूँ, वो देख लेते हैं क्या मसला है, क्यों पेमेंट पेंडिंग है। कि मुझे भी अभी यहाँ आए हुए कम टाइम हुआ है, अभी मेरा इंटरेक्शन सभी डिपार्टमेंट से हुआ नहीं है। स्कीम वाइज मैं भी एक रिव्यू लूंगा, उसके बाद अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। रेवेन्यू के पर्टेनिंग में आपको क्योंकि मैं बेसिकली रेवेन्यू सर्विसेज से हूँ, बेसिक रेवेन्यू सर्विसेज से हूँ, आज तो खैर नहीं हूँ। रेवेन्यू में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। आप लोगों को पता है कि एक सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कितना दर बदर घूमना पड़ता था, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक घूमते घूमते कई साल लग जाते थे। अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत उनकी टाइमलाइंस फिक्स कर दी हुई। हर सर्विस करीब 15 से 16 सर्विसेज जो रेवेन्यू में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके राशन अपने सॉरी आपके अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट है, एसटी, एससी, ओबीसी और भी बाकी जो रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स आपको जमाबंदी, गिरदावरी, मिसलकियत या निशानदेही वगैरह जो भी इश्यूज हैं, उनके लिए टाइमलाइन फिक्स है। आप लोगों को घर बैठ के सीएससी पे जाके अप्लाई करना है, आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। आप नेटवर्किंग तो तकरीबन हर जगह है, कहीं कहीं नहीं होगी। आप अप्लाई करें और ऑनलाइन ही आपको सर्विस आपके मेल पे वापस चली जाएगी, आपको विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं स्पेसिफिक विजिट करने की जरूरत है वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा थ्रू मेल ही। तो लिहाजा आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसी पर्पज के लिए कि पब्लिक का और जो स्टाफ मुलाजमीन है उनका आपस में इंटरफेस ना हो,
आप घर बैठे-बैठे आपको सर्विसेज़ मिल जाएँगी। आपके सारे तकरीबन सारा रिकॉर्ड जितना भी आपके डिस्ट्रिक्ट का वो सारा ऑनलाइन चढ़ चुका हुआ है। आप खुद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, अपना रिकॉर्ड देख सकते हो। खासकर रूरल एरियाज़ में तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के ही साथ ही लोगों का मामला जुड़ा होता है ज़्यादा। प्राइमरी जो उनका फ़ोकस वही रहता है, बाकी डेवलपमेंटल इश्यूज़ तो चलते रहते हैं, वो हर फाइनेंशियल ईयर में नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए काम होते हैं, नया सारा कुछ सिस्टम चलता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन हैं इस वक़्त इन प्रोग्रेस हैं, उनको एक्सपीडाइट करवाया जाए और जल्दी-जल्दी कंप्लीट करा जाए। मैं आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ प्रोग्राम में आए और इसको आपने इतना कामयाब बनाया। शुक्रिया।